बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर त्रैमासिक परीक्षा हमारी कब शुरू होगी। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कब होगी परीक्षा और पेपर में सिलेबस कहाँ तक आएगा, शैक्षिक कैलेंडर क्या कहता है, इसके बारे में हम पूरा जानने वाले हैं विस्तार से। तो जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को शिक्षा से जुड़ी सभी अपडेट प्राप्त होती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए तो मैं बता देता हूँ सभी क्वेश्चन के जवाब आपके। ये रहा शैक्षिक कैलेंडर। इसमें 2025-26 में कौन से महीने में हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कैसे तैयारी करना है, परीक्षा कब लेना है, सब कुछ बताऊंगा, है ना। चलिए हम निकालते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना हम निकालेंगे। अप्रैल के महीने में कोई भी विद्यार्थी स्कूल जाता है क्या, नहीं जाता है। मई में जाता है क्या, नहीं जाता है। जून में जाना स्टार्ट करता है और बहुत सारे तो जुलाई में जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा 9वीं विषय हिंदी में बच्चों को अप्रैल में क्या पढ़ा दो, सूरज का ब्याह ब्रिज कोर्स पढ़ा दो, मिजबान पढ़ा दो, और 10वीं में पढ़ा दो पत्र लेखन और अपठित गद्यांश, और कक्षा 11वीं में पढ़ा दो गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ, और कक्षा 12वीं में भी यही सेम ये पढ़ा दो। बच्चों को ये पढ़ा दो अप्रैल के महीने में। इंग्लिश में दे रखा है इंग्लिश, संस्कृत। अब यहाँ संस्कृत में कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में सूची पर्यावरणम पाठ पढ़ा दो, बच्चों को वर्ण विचार पढ़ा दो, ये सब पढ़ा दो। गणित विज्ञान सारे विषय आपके लिखे हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। आ जाता है महीना आपका मई। मई में बच्चों को क्या पढ़ना है और देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। मैं पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर देने वाला हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मई के महीने में आपको बिल्कुल हॉलीडे जैसा रहेगा। उसके बाद आ जाता है आपका महीना जून। जून में आपको क्या पढ़ना है, तो 9वीं वाले बच्चे ब्रिज कोर्स में पढ़ेंगे अंतरिक्ष की सैर, एक दिन भुज का, और 10वीं वाले पढ़ेंगे काव्यखंड, पद्य साहित्य और प्रयोगवाद प्रगतिवाद आधुनिक काल, और हमारे 10वीं वाले पढ़ेंगे लेखक परिचय, निबंध, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इतिहास। ये सब हिंदी में इनको पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दे रखा है। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, बाकी आपको टेलीग्राम पर देखकर पढ़ लेना है। एक एक टॉपिक आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है महीना जुलाई का। इसमें आपको क्या रीड करना है और परीक्षा कब होगी, क्या जुलाई में परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पर देखिए नहीं रहती है। 9वीं वाले बच्चे APJ अब्दुल कलाम ब्रिज कोर्स में पाठ पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 बेलों की कथा पढ़ेंगे, साकी एवं शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पर 10वीं वाले सूरदास के पद पढ़ेंगे। जूम करता हूँ इसको, देखो क्या पढ़ना है आपको। पद पढ़ना है सूरदास के नेताजी का चश्मा, माता का अंचल पाठ पढ़ना है, और रस पढ़ना है, रस की परिभाषा, रस के अंग, संधि, समास, निबंध लेखन, रूपरेखा निर्माण। ये सब आपको जुलाई में पढ़ना है। 11वीं में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नमक का दरोगा, मियाँ नसरुद्दीन, हम तो एक एक कर जाना, कबीर के पद, ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वीं में भक्तिन पाठ पढ़ना है, बाजार दर्शन पढ़ना है, सिल्वर वेडिंग पढ़ना है, और जूझ पाठ भी आपको पढ़ना है। चलिए आगे हम देखते हैं। इंग्लिश में भी दे रखा है यहाँ कौन सा पाठ पढ़ना है। 9th ब्रिज कोर्स में क्या पढ़ना है, सब दे रखा है इंग्लिश में। उसके बाद में हम अगले महीने में आते हैं, तो अगस्त महीना आ जाता है आपका। ये अगस्त महीने में आपको कब क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये रहा आपका सिलेबस। अगस्त में आपको क्या क्या कंप्लीट कर लेना है। इस जल प्रलय में 9वीं का है ये, और उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वर्तनी, देश शब्द, विदेश शब्द, संधि, समास, निपात, ये शब्द आपको पढ़ने हैं 9वीं क्लास में। और 10वीं में क्या पढ़ना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बाल गोविंद भगत, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, चौपाई,
दोहा, चौपाई, लेखक परिचय, कवि परिचय, अनुच्छेद। और यहाँ 11वीं में दे रखा है और इधर 12वीं में दे रखा है, अच्छे से देख सकते हैं आप। ये कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, कैमरे में बंदा पाइज, काले मेघा पानी दे, ये सब पार्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं, नीचे आ जाते हैं। आपका अगस्त का महीना चल रहा है, ये सभी सब्जेक्ट इधर लिखे हैं आपके, कौन सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस है। उसके बाद आ जाता है आपका महीना सितंबर। अगस्त के बाद आपका जो महीना आ जाता है वो सितंबर आएगा। और सितंबर के महीने में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, नीचे आएंगे हम, साफ साफ लिखा है कि त्रैमासिक परीक्षा, परिणाम पर आधारित निदानात्मक कक्षाओं का संचालन। मतलब सितंबर के महीना जो आया है इसमें आपकी त्रैमासिक परीक्षा क्या है, हो चुकी है। त्रैमासिक परीक्षा आपकी क्या कर गई है, हो गई है सितंबर के महीने में। और यहाँ पर देखिए सितंबर का महीना ये है आपका, इसमें कहा जा रहा है, तो यहाँ तक आपका सिलेबस आएगा। जो अगस्त का महीना है ना, यहाँ तक का सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है अगर आपको अच्छे नंबर लेना है तो यहाँ पर हमारे 9वीं वाले जो बच्चे हैं वो अपनी कृतिका का एक पार्ट इस जल प्रलय में पढ़ लेंगे। यहाँ तक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द आपको पढ़ना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बाल गोविंद भगत 10वीं है। मीरा के पद, मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, ये सभी यहाँ तक सिलेबस आपको कंप्लीट करना है ग्रामर में और चैप्टर में, क्योंकि यहाँ तक का सिलेबस आपके सभी सब्जेक्ट में आएगा। अगस्त माह तक का सिलेबस जो आपका दे रखा है यहाँ पर, अभी PDF में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट का नाम इधर दे रखा है, 9वीं से लेकर 12वीं तक, और ये कक्षा 9, 10, 11, 12। तो आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त महीने में है और 18 अगस्त के आसपास आपके पेपर रहेंगे। टाइम टेबल अभी आया नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, तो जैसे ही टाइम टेबल आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए। आपकी त्रैमासिक परीक्षा कब होगी, आपका क्वेश्चन था कब होगी, तो आपकी अगस्त में होगी। 18 अगस्त के आसपास आपकी परीक्षा रहेगी और आप अपने पेपर देंगे। टाइम टेबल जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिलेबस है वो हमने देख ही लिया है, सिलेबस में क्या आने वाला है वो हमने बात कर ली है, और उसके साथ यही आपके क्वेश्चन थे, शैक्षिक कैलेंडर क्या कहता है इसके बारे में हमने बात कर ली है। टाइम टेबल आने ही वाला है, जस्ट कुछ दिनों में आपके पास टाइम टेबल होगा, 4 से 5 दिन के अंदर आपका टाइम टेबल आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो अपने दोस्तों तक आप शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मैं बताना भूल गया हो और अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।